नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 मैथमेटिक्स के। इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कल, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण क्लास हो नहीं पाई थी, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा था क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसको फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। आप देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या ए क्यूब की वैल्यू आपको गिवन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो ये ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू ये होगी। ठीक, तो ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा की पावर 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब आप बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो सिमिलरली देखो, यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली का यूज कर सकते हैं कि क्योंकि देखो सब कुछ सेम है, सेक माइनस कॉस है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं बी की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, इसको रिवर्स कर दो, बाई कॉस थीटा। सिमिलरली, कैसे? सिमिलरली, इसी तरह से। क्लियर हुआ? अब आपको जो फाइंड आउट करना है उसको देखिए। आपको जो फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। देखो, ए पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी पावर 4। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं एक एक करके, ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है और इसकी हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो ए पावर 4, देखो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है कॉस, तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इसकी पावर 4 है, तो ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब देखो, बी की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस यहां भी ए स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा की पावर 2/3 इंटू बी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा की पावर 4/3। कितनी? 4/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आता है आंसर। देखिए यहां पे हो जाएगा cos पावर 8/3, cos पावर 8/3। ठीक, cos को यहीं लिखते हैं ना, cos पावर 8/3 थीटा, और यहां पे हो जाएगा cos पावर 2/3 थीटा, 2/3 थीटा। ठीक, यहां से साइन को लिखते हैं, देखो साइन पावर 4/3 थीटा, 2 इंटू 2 4, और साइन पावर यहां से भी आपको मिल जाएगा 4/3 थीटा, प्लस देखिए cos पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई, यहां से देखो cos पावर 4/3 थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन पावर 8/3 थीटा डिवाइड बाई साइन पावर 2/3 थीटा। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू है। देखो 8/3 माइनस, पावर माइनस में हो जाता है जब डिवाइड है, ए पावर m डिवाइड बाई ए पावर n इक्वल टू होता है ए पावर m माइनस n, तो पावर माइनस हो जाएगा 2/3 से, तो 8 माइनस 2 6 होता है, 6/3 2, तो यहां से मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा, प्लस सेम यहां से भी मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये आइडेंटिटी है 1, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इसमें डाउट हो सकता था, इसको मैं दोबारा सॉल्व करा दिया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसको हमने सॉल्व कराया था, ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कराया था, यहाँ भी कोई इशू नहीं था, यहाँ तक वीडियो एकदम सही चली थी, क्लियर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा है, एक एंगल है जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल है, मतलब ये एक्यूट एंगल है, ठीक। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से, क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इक्वल टू 2, 2 के बराबर, लेस देन 1, देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये सब ऑप्शन, इसका मतलब जब इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू रख दिया जाए, कुछ भी 1 से लेके 89 तक जितनी भी वैल्यू है, सारी पॉसिबल वैल्यू रख दिया जाए, हर वैल्यू के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो ये मतलब इक्वल टू 2 के इक्वल हो हर केस में, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेस देन 1 का मतलब कि हर केस में 1 से छोटा होना चाहिए, चाहे जो वैल्यू रख दो, इनके बीच में चाहे जो वैल्यू रख दो, हर केस में 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर केस में 1 से बड़ा होना चाहिए और हर केस में इक्वल होना चाहिए 1 के, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू रख के चेक करिए, अगर देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये इसको दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं आप, चाहे जो वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो। 0 और 90 नहीं रख सकते, 0 और 90 नहीं रख सकते, और कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक वैल्यू रखते हैं, मान लो लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दिया, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2, 2/√2 मीन्स होता है √2, 2/√2 मीन्स होता है क्या, √2। तो इसका आंसर √2 आएगा, और √2 की वैल्यू ना ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन गया, इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है और 2 है भी नहीं, इक्वल टू 1 भी नहीं है, मतलब 1 के इक्वल या 2 के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन 1 या 2 के इक्वल है ही नहीं, √2 है, √2 है, √2 लेस देन 1 भी नहीं है, ग्रेटर देन 1 है। एक ही वैल्यू पे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया कि कौन सा ऑप्शन होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि √2 ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा एक्स है, ठीक है, 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। आपको बताना tan x की वैल्यू क्या होगी, tan x की वैल्यू इसमें से क्या होगी। तो देखते हैं tan x की वैल्यू क्या होने वाली है। 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, तो ये इस साइड जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, 7 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 4 साइन स्क्वायर एक्स, और 3 इस साइड जाएगा तो 4 माइनस 3 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, इट मीन्स साइन एक्स इक्वल टू 1/√2, नहीं 1/2, कितना 1/2, क्योंकि अंडर रूट लोगे तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है। और आपको पता है ये साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, इट मीन्स tan x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, x की वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, तो इसका आंसर होगा 1/√3। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द हाइट ऑफ ए कोन
सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर आर इक्वल, ठीक है, जो हाइट है कोन का, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का, तीनों का हाइट इक्वल है, ठीक है, मतलब हाइट कांस्टेंट है। और रेडियाई जो है इसका, तीनों का रेडियस जो है, इसका रेशियो दिया है कि R1 R2 और R3, इनका रेशियो दिया है 2:3:1। देन द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है तीनों के, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, तो वॉल्यूम का रेशियो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या होगा, ये होता है, देखो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, सिलेंडर का होता है पाई R स्क्वायर H, और हेमिस्फेयर का होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब, 2/3 पाई R क्यूब, ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है। यहाँ पे कुछ चीजें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/3 नहीं, 1/3 नहीं कैंसिल आउट होगा, 1/3 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक। पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, हर जगह पाई है, ठीक है। H दो जगह तो कैंसिल होगा, एक जगह नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना, जो हेमिस्फेयर का हाइट है ना, जो हेमिस्फेयर का हाइट है, यहाँ पे R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर और R3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोन, सिलेंडर और हेमिस्फेयर आर इक्वल, हाइट जो है तीनों का इक्वल है, और ये वॉल्यूम का रेशियो है यहाँ पे, मतलब रेडियस का रेशियो है यहाँ पे। तो आपको बताना है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होने वाला है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम इनकी बात करें, इनका रेशियो क्या होगा, देखो V1 और V2 का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, क्योंकि हाइट इक्वल है, ठीक है। इस केस में 2/3 है ना, रेशियो 2/3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 होने वाला है इस केस में, 4:9। तो देखिए, देखो जो भी आंसर होगा ना इसी रेशियो में होगा, 4:9 और समथिंग एल्स, जो भी रेशियो होगा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4:9 तो है ही। लेकिन एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, क्या, 1/3 भी छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1/3 छूट रहा है, तो इसका मतलब ये 4:27 हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, 4:27 रहेगा ही। और यहाँ से जो भी रेशियो आएगा, ठीक है, जो भी रेशियो आएगा इसी में रहेगा, इसी क्रम में रहेगा, क्योंकि देखो 4 और 27 कट नहीं रहेगा कहीं भी, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो ठीक था, लेकिन कैंसिल आउट कहीं नहीं हो रहा है, इसका मतलब 4 और 27 तो रहेगा ही रेशियो में। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है कि 4:27 से ही काम चला सकते हो कि यहाँ पे जो कोन और सिलेंडर का रेशियो है वॉल्यूम का 4:27 है, और इसी से ये क्लियरली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 4:27 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, ठीक है, जो लेटरल एरिया है और न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम का और लेटरल सरफेस एरिया का किसी एक कोण का इक्वल है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ कोन बी h एंड रेडियस बी r, द वैल्यू ऑफ 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का इक्वल है, ठीक। तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, यहां से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर h इक्वल टू, नहीं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और लेटरल एरिया कोन का है ना, ठीक है, नहीं सिलेंडर का है, सिलेंडर का तो 1 पाई r स्क्वायर h ही होता है, पाई r स्क्वायर h और 2 पाई r h, ये दोनों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ से h की वैल्यू, ठीक है, ये वॉल्यूम है और ये सरफेस एरिया है, ठीक, सरफेस एरिया है। इफ द हाइट
of the cone is h and radius is r, then what is the value of 1 by h square plus 1 by r square। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कि पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक आर एच एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्लियर, आपको समझ में आया? आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 2 है, अगर आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच की वैल्यू को देखते हैं। ठीक, अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल है तो आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ठीक है, ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। यार राइट सर्कुलर कोन है ये। ठीक है, ये सिलेंडर है ही नहीं, ये कोन है। ठीक है, तो कोन है तो आप कह सकते हो ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर इंटू एल की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है ना एल की वैल्यू। तो यहाँ से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आर एच इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/9 आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो आर स्क्वायर एच स्क्वायर से, इस तरफ डिवाइड करोगे 1/9 और इस तरफ डिवाइड करोगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक तो देखो आंसर आ गया है आपका 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1/9। बस प्रॉब्लम क्या हुई, कोन की जगह हमने सिलेंडर ले लिया था। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ होगा आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आज का? द रेडियाई ऑफ टू सॉलिड आयरन स्फीयर आर 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। A hollow sphere is made by the melting the two sphere. If the external radius of the hollow sphere is 9 centimeter, then its thickness is what? ठीक, तो जो hollow sphere बना है, hollow sphere, ये देखो hollow दोनों की जो वॉल्यूम है V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेल्ट करके पिघला के फिर से कोई चीज़ बनाया जाता है तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है, यही केस है। तो हॉलो स्फीयर अगर है, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r1 स्क्वायर r1 क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब, ये हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके? 4/3, दो सॉलिड स्फीयर है, मतलब 2 इंटू 4/3 नहीं, 4/3 दो अलग अलग स्फीयर है। ठीक, 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर है तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। ठीक, इसके बराबर होगा। तो हर केस से ना 4/3 पाई तो हटा दो। ठीक है, हर जगह 4/3 पाई कॉमन है तो 4/3 पाई हटा दो, तो यहां से मिल जाएगा r1 क्यूब। ठीक है, r1 क्यूब। देखो यहां पे बोला है द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर। जो एक्सटर्नल रेडियस है इसको हम r1 मान लेते हैं, तो ये 9 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेते हैं r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो r1 का क्यूब कितना है? r1 का क्यूब मतलब 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729 होता है, माइनस r2 का क्यूब इक्वल टू 217। तो इससे मिल जाएगा r2 का क्यूब इक्वल टू 729 माइनस 217। 9 माइनस 7 तो
2 माइनस 1 1 और 512 R2 का क्यूब इक्वल टू 512। इट मीन्स R2 इक्वल टू क्यूब रूट इसका R2 इक्वल टू 8, 8 का क्यूब होता है 512। तो थिकनेस क्या होगा, थिकनेस इक्वल टू R1 माइनस R2, 9 माइनस 8, 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। कितना? 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आज का? इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट, अगर रेडियस और हाइट इसका सम जो है, द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई r प्लस एच इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम बताने के लिए पहले इसको पुट कर दो ना, 2 पाई r प्लस एच की वैल्यू 20 है, 880। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट और ये 44। ठीक, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। देखो ये भी 44 है, कैंसिल, तो आर की वैल्यू मिल गई आपको 7। ठीक है, आर की वैल्यू 7 मिल गई। क्लियर हुआ? देन इट्स वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, इसको वॉल्यूम बताना है। अच्छा, आर की वैल्यू अगर 7 है तो एच की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आर प्लस एच इक्वल टू 20 है, तो एच इक्वल टू 20 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू 13। तो आपको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो कितना? पाई r स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 7 का क्यू स्क्वायर, 7 इंटू 7 49 इंटू एच की वैल्यू है 13, तो ये 7 हो जाएगा कैंसिल, 7 जा। देखो 13 7 जा कितना होता है? 91। ठीक है, 30 7 जा 91 और 91 2 जा 182 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 इधर 0 और 8 1 9। ठीक है, ये भी 0। ठीक है, और ये 2 2002। ठीक है, 2002 इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके आना। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखो जो यूट्यूब इस चैनल का एक टेलीग्राम लिंक भी है SSS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे जो क्लास है उसके PDFs वहाँ पे डाले जाते हैं। तो आप उस PDF से इसका आंसर या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व करके ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग ए डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। वाह। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर। आइसक्रीम को कोन में डाला गया जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अच्छा, जो आइसक्रीम है उसका टॉप पे क्या है? हेमिस्फेरिकल शेप है और नीचे कोनिकल शेप है। द नंबर ऑफ सच कोन्स टू बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, मतलब जो सिलेंड्रिकल यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें से आइसक्रीम निकाल के कई आइसक्रीम बनाए जाते हैं, तो कितने आइसक्रीम ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं वो बताना है आपको। इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सेंड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।